साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी ने मेरे इससे पहले कि जितने भी वीडियो था उस पर बहुत सारा प्यार दिए। हम बिहार पुलिस के लिए स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो बनाते आए हैं, जिससे आप लोगों को बहुत फायदा भी मिला और उस वीडियो सबको बहुत प्यार दिए। उसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो बनाने लगे। आप लोग के डिमांड पे हमने होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट की। आज होमवर्क सीरीज का हो गया 14th डे, मतलब 30 दिन का हम लोग होमवर्क सीरीज जो स्टार्ट किए थे, आज 14th डे हो गया। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो 30 दिन आपका समय बचा है, आप सभी जानते हैं कि अगले माह जो है 16 तारीख से हम लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, 16 से लेकर 3 अगस्त तक। ठीक है, तो इस एक मंथ की टोटल प्लानिंग में क्या क्या चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए बुक है मेरे हाथ में। मैं जो भी बात बताऊंगा आपको एकदम 100% सही बताऊंगा। मुझे 1% लोभ नहीं है किसी भी बात का। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी का रिजल्ट यदि बन जाएगा तो उसके जीवन का वो बहुमूल्य चीज होगा। ठीक है, कोई सपना लेके बैठा हुआ है, हम जो भी बात बताएंगे यहाँ पे सही आपको बताएंगे। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, मार्केट में मार्केटिंग हो रहा है, मार्केट में आपको सही बात नहीं बताया जा रहा है। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ से हट करके थोड़ा सोचिएगा, कुछ कीजिएगा तो आप पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम टॉपिक 4-5 लिखे हैं, क्या क्या आपको करना है नहीं करना है। देखिए बताते हैं। सबसे पहला ये 30 दिन के जो जो प्लानिंग है उसमें सबसे पहला हम लिखे हैं सीमित मटेरियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीमित मटेरियल आपको रखना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप लुसेंट बुक को यदि पढ़ रहे हैं, आप लुसेंट को मान लीजिए कि लुसेंट को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लुसेंट को ही पढ़ रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि सिर्फ लुसेंट ही आपके टेबल पे रहना चाहिए। ठीक है, या कि नहीं कि नोट्स को पढ़ रहे हैं, जैसे मेरे नोट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लुसेंट को सार संग्रह को सभी क्या करते हैं, निचोड़ करके उसमें डालते हैं नोट्स में। ठीक है, अगर मेरे नोट्स को आप पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़िए। ठीक है, या आप ज्ञान बिंदु कोई चीज को पढ़ रहे हैं, मटेरियल को, उन्हीं को पढ़िए। हम क्या बोले सबसे पहला बात कि सीमित मटेरियल रहना चाहिए। अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि बताया जा रहा है कि वो सर एक बुक निकाले, वो बुक तुरंत ले लिया, पॉकेट जीके जाके ले लिया, वो बुक ले लिया तुरंत। अब आएगा एक से एक रामबाण आएगा कि 10 दिन में इस रामबाण को ये जड़ी बूटी पिलाओ, रिजल्ट तुरंत लेके आओ, ऐसे बोला जाएगा मार्केट में। ठीक है, देखिएगा कि ये रामबाण है, इसको बस खत्म कर लो तो रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, जो पीछे से मेहनत करते आ रहा है उसी का रिजल्ट होगा। ठीक है, ये 10 दिन में 15 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी एक मंथ का भी समय है, अभी भी सुधर जाइए। हम बता रहे हैं आपको कि अभी कोई ना कोई आप लोग क्या कीजिए कि सीमित मटेरियल को अपने टेबल पर रखिए। ठीक है, एकदम सीमित। उसके बाद दूसरा बात क्या कीजिए कि जो सीमित मटेरियल रखिएगा वो हम सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे बनाए हुए हैं। सिलेबस हम बिहार पुलिस का बनाए हुए हैं। 95% से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा तो आएगा, क्योंकि हम पूरे ऑथराइज जो इसका सिलेबस है साइट पे वो बनाए हैं। आप क्या कीजिए, सिलेबस में टॉपिक देखिए और टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक को रिविजन कीजिए। जो बच्चा हमसे नहीं जुड़ा है 3 तारीख से, उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वो सब ऐसे कीजिए। जो जुड़ा हुआ है उसको तो हम बताते ही रहते हैं टेलीग्राम पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सिलेबस के अनुसार पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सेकेंड बात, अब प्रैक्टिस सेट की बात आती है। सेकेंड बात हो गया प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट कोई संस्था में मत जाइए लगाने के लिए, जैसे खान ग्लोबल में, या हो गया ज्ञान बिंदु में, या हो गया एनआईटी घाट पे, कहीं पे मत जाइए लगाने के लिए। आपको जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, एक बुक कोई भी ले आइए मार्केट से, प्लेटफॉर्म का हो या रुकमणी का हो या किरण पब्लिकेशन का हो, कोई भी हो, एक रूम पे ले आइए। सुबह सुबह जब उठिए सो करके कुछ पढ़ लीजिए और सेट को जो है 100 क्वेश्चन को लगाइए। मतलब क्या हम कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं किसी संस्था में, मतलब 2 घंटा आप जाने में लगाइए, 2 घंटा आने में लगाइए, वहां सेट दीजिए। ठीक है, फिर नंबर कम आया आपका, वो सब क्वेश्चन सेट करता ही नहीं है सही ढंग से। पहला बात, वहां से जब आप आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, मतलब आपका एक सेट मारने में 5 घंटा 4 घंटा आराम से समय बर्बाद हो गया। और 1 से 2 घंटा आप रूम पे अगर मार लीजिएगा, OMR सीट आता है एक, उस पर रंग रंग के अगर मार लीजिएगा रूम पे बैठ करके, उसके बाद आपको अगर उसमें कोई कमी लग रहा है तो उसका डिस्कशन कर लीजिए, डिस्कशन दिया हुआ रहता है, उसको पढ़ लीजिए। मतलब समय को बचाने के लिए हम ये बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं जिसका भी अगर नंबर मान लीजिए कम, अगर ज्ञान बिंदु का भी बिहार पुलिस का स्टार्ट हुआ है, किसी का नंबर कम आ रहा है, वो लोग क्वेश्चन सही से सेट नहीं कर रहा है। हम अपना ट्रूथफुली, देखिए मेरे हाथ में बुक है, हम बता रहे हैं आपको फिर से ट्रूथफुली हम बता रहे हैं कि जैसा हम एग्जाम का पैटर्न देखिए, जैसा हम देख आए हैं वैसा हूबहू हम अपना जो है नोट्स में तैयार कर रहे हैं सब चीजों को। ठीक है, आप देखिएगा डायरेक्ट वहां से कितना क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा वहां से
ठीक है, क्योंकि हमें झूठ नहीं बोलना आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस को रूम पे मार के प्रैक्टिस सेट। उसके बाद बात करते हैं रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जैसे मेरा कोई सीरीज ज्वाइन किया हुआ है 3 तारीख से, अभी अगर 14 दिन हो गया, टोटल 14 दिन, तो उसमें क्या कीजिए कि पीछे वाला जो भी चीज़ है उसको रिवीजन बार बार आप कीजिए। जैसे आज का आप किए, पिछला वाला 2 दिन का भी रिवीजन कर जाइए। आपको क्या है, पीडीएफ निकलवा लीजिए, ज़्यादा लिखने में दिक्कत हो रहा है तो हमको ना लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको रिवीजन, क्योंकि रिवीजन आप जितना ज़्यादा किए रहिएगा चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा कि वहाँ पे रिकॉल होगा, चीज़ें याद आएगी। बड़ा से बड़ा पढ़ने लिखने वाला है ना, बहुत ज्ञाता है, अगर रिवीजन वो नहीं करता है तो वो भी जीरो हो जाता है। लेकिन आप कुछ नहीं है, बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, रिवीजन बार बार करना है, एक ही मंत्र है रिवीजन बार बार। आप कोई बोलता है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, नहीं, उसको 10 बार पढ़िए, तुरंत तुरंत पढ़ते हैं। हम नोट्स इतना शॉर्ट्स में बनाए हैं तो उसको तो आप कितना बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा है रूटीन और टारगेट बनाइए। आपको हम बार बार बोले हैं, कितना बार हम आपको बोले हैं, रूटीन और टारगेट बना करके पढ़ाई कीजिए। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे देखिए, हम लोग भी जब जब हम प्रिपरेशन करते उस चीज का, देखते हैं यहाँ पे लिख लिख करके हम करते थे सब चीजों, क्या करते थे, रूटीन बनाते थे डेली। और हम मेरा देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या मेरा हो गया, टिक आउट लगा देते थे, ये सब हो गया, ये सब बाकी रह गया है। तो रूटीन और टारगेट बना के जब पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा तो आपको बता देते हैं कि आपका क्या होगा कि रात में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब क्या कि हम इतना चीज को पढ़ लिया, अगर कुछ छूट जाएगा तो बेचैनी रहेगा कि मेरा ये चीज मतलब छूट गया है। उसके बाद हम आपको बताते हैं समय का सदुपयोग कीजिए। ये समय आप समझ रहे हैं, 1 महीना का समय ये आएगा दोबारा, जीवन में कभी नहीं आएगा। किसी के पास अगर समय दे रहे हैं आप या समय बर्बाद कर रहे हैं कहीं पे, तो समय को एकदम सीमित कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हम जब दिन रात आप लोग के लिए लगे हुए हैं, खाना पीना नहीं समय पर, नहीं कुछ भी, आप लोग भी लग सकते हैं उस अनुसार। ठीक है, एक बार वर्दी चढ़ जाएगी तो बात बदल जाएगी। तो समय को पूरे सदुपयोग कीजिए। और एक बात और हम आपको बताते हैं, करंट अफेयर्स के लिए बहुत बच्चा पैनिक हो रहा है, सर करंट अफेयर्स कहाँ से हम कर ले, कहाँ से नहीं कर ले। अरे करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं आएगा, करंट अफेयर्स इससे बाहर आएगा। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में जो है, हम डेली बाय डेली क्या करते हैं, हम अपने नोट्स में जो है आपको करंट अफेयर्स करवाते हैं डेली बाय। उसके बाद उसमें जो भी टॉपिक देते हैं, किसी देते हैं आपको जैसे भारत रत्न देते हैं, किसी दिन देते हैं आपका खेल खिलाड़ी से देते हैं, किसी जहाँ क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, हमें आइडिया है, हम एग्जाम निकाल रहे हैं, मुझे आइडिया, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। 10 क्वेश्चन डेली, टॉप क्वेश्चन जो देते हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। कल मंत्रिमंडल जो करवाया आपको, बिहार का करवाया और केंद्र का करवाया, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो आपको 3-4 बात जो हम बताए हैं, अब सीमित मटेरियल रखिए, किसी का नोट्स है तो वो, नहीं तो बुक है वो। ठीक है, अब अभी क्या हो रहा है ना कि मार्केट में मैराथन क्लास आ जा रहा है, मैराथन क्लास आ गया 10 घंटा का, 12 घंटा का, 15 घंटा का, उसमें सभी सभी लग गया। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। लास्ट बात हम बता रहे हैं, ज्ञान बिंदु का भी क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, रात को भी समय आराम से अपना वो लोग करके आराम से पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्वेश्चन बैंक जो होता है किसी भी चीज का आधार होता है। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेगा, नहीं। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है, वो क्वेश्चन बैंक में है। क्वेश्चन बैंक में आप समझ गए कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, आप जाकर के टॉपिक राष्ट्रपति का कवर कर लीजिए। समझ रहे हैं मेरा बात, ऐसे होता है। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है जिसको गाइडेंस नहीं है वो देख करके तैयारी करे। आपके पास तो हम बैठे हुए हैं, आपके पास तो हम तैयारी करवा रहे हैं टेलीग्राम पे जुड़ करके, आप हमसे जुड़ करके उस पर कीजिए तैयारी। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी नहीं भटकने देंगे। स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या पोर्शन होता है सब कुछ हम करवाए हैं और भी करवाएंगे। ठीक है, तो यही सब बात है दोस्तों, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अभी आप लोग जो है इस सीरीज को खत्म कीजिए, फिर 10 दिन जो बचेगा उसमें देखिएगा हम लोग क्या क्या तूफानी करेंगे। ऐसा ऐसा चीज आपको ला के देंगे कि वहां डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। ठीक है, आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए, कोई भी चीज को अधूरा बीच में मत छोड़िएगा। ठीक है ना, बहुत फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर चैनल पर नए तो जुड़ जाइए, अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय सत्य।